तो आपके सामने ये क्वेश्चन है कि x8942/4 ये 56 से डिवाइड है और y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको मान बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, यानी हमें जो मान बताना है वो बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, और वाई मैक्सिमम है और एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो आपको बताया 56 से डिवाइड होने के लिए हमको दो संख्याओं से डिवाइड करना पड़ेगा। कौन कौन सी? 7 और 8, यानी 8 7 56। तो 8 के डिवाइड का रूल तो आप जानते ही हैं। 8 की डिवाइड का रूल होता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 8 से जब मैं डिवाइड करूँगा 2/4 को, तो मैं यहाँ y की कितनी वैल्यू रख सकता हूँ? देखिए, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा तो हम मिनिमम से लेकर नहीं चलेंगे। अगर मैं सबसे पहले 9 रखूँगा तो आपको बताया 8 3 24 तो 54 बचेगा, 8 से नहीं कटेगा। अगर मैं 8 रखूँगा तो 8 3 24 44 बचेगा, तो भी नहीं कटेगा। अगर मैं 7 रखूँगा तो भी 8 3 24 34 नहीं कटेगा। अगर मैं 6 रखूँगा तो 8 3 24 और 8 3 फिर 24, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू मैं कितनी रख सकता हूँ? 6। जब मैं यहाँ y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 6 रख दूँगा, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो फिर मैं उसके बाद 7 का रूल लगाऊंगा। आपको पता है 7 का रूल क्या होता है? तो देखिए, ये संख्या है x 8 9 4 और 2 और y की जगह 6 आ जाएगा और ये 4। तो 7 का रूल कहता है कि पीछे से 3 3 के डिजिट बनाओ, 3 3 के पेयर बनाओ और जो बचे उसका भी एक पेयर बनाओ। फिर इसमें से इसको घटाओ, तो यानी इन दोनों को जोड़ो और बीच वाले में से मतलब घटा दो। x प्लस और ये होगा 264, इसको जोड़ो और इसको 894 में से घटाओ। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे हम। तो ये बचेगा x माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 4 में से 4 गए 0 और ये 9 में 8 गए, 9 में से 6 गए 3 और 8 में 2 गए 6, यानी x माइनस 630। और इनका जो सम होना चाहिए वो 7 से कटना चाहिए। तो आपको पता है 7 से तो ये पूरी संख्या ही कट रही है, यानी 7 में 63। x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू तो 0 होगी, और या हमें y के सबसे बड़े मान के लिए कहा है तो हम इसकी जगह 7 भी रख सकते हैं, यानी दो वैल्यू आएंगी 0 या 7। लेकिन सबसे बड़ी बात की है कि x और y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। अगर नेचुरल नंबर मांगा है तो x की वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि ये तो होल नंबर है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 6। तो हमसे किसका मान पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई का। तो x का मान कितना है हमारा? 7, तो 7 7 49, और y का मान कितना है हमारे पास? 6। 49 और 6 कितना हो जाएगा? 55। 49 और 6 55, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये जरूर करना चाहिए एक बार क्वेश्चन को। आप दोबारा भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन है 1a76 है b12, यानी ये पूरी संख्या 72 से डिवाइड है। तो 2a प्लस 3b की मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको पता है 72 से डिवाइड है तो ये संख्या 8 और 9 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, यानी कि b 12 ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले b की वैल्यू अगर हम 0 लगाएंगे तो 0 से तो 8 से डिवाइड होगा नहीं, 1 लगाएंगे तो 8 1 8 832, यानी b की वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाएगी? 1। जैसे b की वैल्यू 1 होगी, इसको हम इसमें रखेंगे और उसके बाद 9 का रूल लगाएंगे 1 1 2। अगर हम 9 का रूल लगाएंगे तो आपको बताया 7 और 1 8 और 1 9, और ये जाएगा 6 5 11, 11 और 1 12 2 14। 14 में कितना जोड़ें? ए की वैल्यू क्या रखेंगे कि ये 9 से डिवाइड हो जाए तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो आपको पता है बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4। तो हमसे पूछा है 2a प्लस 3b का मान। ये क्वेश्चन है, मतलब कितना हो जाएगा? 4 2 8 और 3 8 और 4 12। इसका क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 12। एक क्वेश्चन ये एक और है 7 5 6 7 3 4 3 5 7 q, ये 72 से डिवाइड है। अगर ये संख्या 72 से डिवाइड है तो हमें ये क्या क्वेश्चन पूछा है? तो 2p प्लस q की वैल्यू पूछी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2p प्लस q। तो पता है आपको 72 से डिवाइड है तो 8 और 9 दोनों से डिवाइड होने चाहिए। अगर ये 8 से डिवाइड है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो 8 7 56, कितना बचेगा? 1। तो q की वैल्यू कितनी आ सकती है? 6, यानी 8 2 16, तो q की वैल्यू कितनी आ गई? 6। जैसे ही 6 आएगी तो फिर 9 का रूल लगाएंगे। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि पूरी संख्या का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम इसे वैसे ही काट देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 और 3 9 और 5 और 4 9, ये पूरा कट जाएगा। और ये हो जाएगा 7 और 5 12, और ये भी 7 और 5 12, 12 और 6 18, यानी पूरा 9 से कट गया। तो p की वैल्यू हम कितनी लगा सकते हैं? इसका मतलब p की वैल्यू 9 ही आएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये था 6 और 3 9, ये पूरा कट जाएगा। 5 और 4 9, ये भी पूरा कट जाएगा। और ये 7 और 5 12, और ये भी 7 और 5 12, तो 12 दूनी 24 हो गया। तो 24 हो गया, तो ये 24 तो नहीं कटेगा, 24 प्लस p, ये हो जाएगा 24 प्लस p। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 से कटे तो 24 6 4 9 3 27, p की वैल्यू पर 3 आनी चाहिए। p की वैल्यू 3 नहीं आएगी। मैं एक बार फिर चेक करता हूँ। देखिए 6 और 3 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, ये 7 और 5 12, ये 7 और 5 12, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 नहीं कटेगा, तो ये 30 प्लस p आएगा। 30 प्लस p 30 कट जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यानी हमारी p की वैल्यू भी 6 आ गई है और q की वैल्यू भी 6, दोनों वैल्यू 6 आ गई है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। संख्या 72 से डिवाइड है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। ये 5 7 q है, तो 8 7 56 बचेगा 1, तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। उसके बाद 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैंने 6 और 3 9 से 9 कट गया, 5 4 9 से 9 कट गया, ये 7 और 5 12, ये 7 और 5 12, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, तो
और 30, तो 30 में कितने जोड़ेंगे, 9 से डिवाइड हो जाए तो 6 यानी 36 डिवाइड होगा। तो पी और की दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो वैल्यू रख देंगे 2 गुणा 6 प्लस 6 यानी 6 12 और 6 18। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन है कि 537 x/5 ये 125 से डिवाइड है। अगर ये 125 से डिवाइड है तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। यहाँ लिखा हुआ है x/5। तो देखिए अगर कोई संख्या 125 से डिवाइड है तो उसके लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड होने चाहिए। तो आपको पता है ये हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है, x/5 और 5 ये 125 से डिवाइड होना चाहिए। तो 125 से ऐसी कितनी संख्या हैं जिसके पीछे यूनिट डिजिट 5 आता है। तो देखिए एक तो 125 ही है, इसके अलावा 2 से नहीं करेंगे, 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 6 एक 7, 3 करेंगे 3, 4 से नहीं करेंगे क्योंकि 0 बनेगा पीछे। तो 5 की करेंगे 25, 5 में 2 12, 5 में 5 और 1 6, फिर 6 की नहीं करेंगे, 7 की करेंगे, 7 में 35 और 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 1 7 और 1 8। और इसके बाद 8 की नहीं करेंगे, 9 की करेंगे, लेकिन 9 की करेंगे तो वो 4 अंक का डिजिट बन जाएगा। तो हमारे साथ 5 अंकों की, तो जिसके पीछे 5 आ रहा है ऐसी 4 संख्याएँ हैं, यानी 6 अंकों की। जैसे हमें 537 जोड़ देंगे तो 6 अंकों की कितनी संख्याएँ हैं, यानी कि 4 संख्याएँ हैं। ऐसी 4 संख्याएँ हैं 6 अंकों की जो 125 से डिवाइड है।